हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने वे वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन 1, फाइंड द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, या प्रोडक्ट हो या मल्टीप्लाई हो, वो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तब भी हमने मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। पर इससे पहले हमें देखना होता है कि कोई आपस में कट तो नहीं रहा। जैसे ऊपर नीचे, जैसे 3 और अपॉन 5, ये एक ही नंबर से कटने चाहिए। अब ये नहीं कट रहे हैं तो इसको हम नहीं करेंगे। या क्रॉस में अगर हम एक ही नंबर से कट रहे हैं तो हमने उनको काट देना है। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 2A में देखा होगा कि जब हमारे पास ये डिनोमिनेटर होते थे तो हम क्या एलसीएम लेते थे। पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आपने सीधा देखना है कि अगर आपस में कट रहे हैं तो हमने काट लेना है, अगर नहीं कट रहे हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये किसी से नहीं कट रहा तो इसका आंसर आएगा 3 7 21 और 5 11 55। तो हमारा इसका आंसर आएगा 21/55। स्टूडेंट्स, पार्ट 2, 5/8 मल्टीप्लाई 4/7। अब स्टूडेंट्स, इसमें भी ये हमने देखने कट रहा है। अब ये देखो 5 और 8 तो कट नहीं सकता क्योंकि हमें एक ही टेबल पे कटना चाहिए, एक ही नंबर के साथ कटना चाहिए। पर हमारे पास 8 और 4 कट सकता है। जैसे 4 1 4, 4 2 8। अब स्टूडेंट्स, ये आपस में नहीं करता तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ गया 5/14। पार्ट 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है 4/9 मल्टीप्लाई 15/16। अब हम देखेंगे ये किसी से कट रहा है। अब जैसे ये कट जाएगा 4 1 4, 4 4 16, 3 3 9, 3 5 15। अब स्टूडेंट्स, ये किसी पे नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, 1 को हमने जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है 5 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 × 4 तुम्हारे पास आ गया 5/12। पार्ट 4, 2/5 मल्टीप्लाई 15। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, अगर न्यूमरेटर में हमारे पास डिजिट है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो इसका मतलब उसके नीचे 1 है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इंट्रोडक्शन की वीडियो का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये कट जाएगा हमारा 5 1 5, 5 3 15। अब यहाँ पर 2 × 3, डिनोमिनेटर में 1 × 1 1 ही होता है तो 2 3 6। इसका आंसर आ गया हमारे पास 6। स्टूडेंट, नाउ पार्ट 5, 8/15 मल्टीप्लाई 20। तो सेम ही है तो हम इसको क्या करेंगे, 20/1 कर देंगे। अब ये 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 3 15, 5 4 20। अब ये आगे नहीं कट रहा तो अब ये किस पे कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास आ गया 8 4 32/3। अब स्टूडेंट, हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता ही है, डिवाइड कर देते हैं। 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 10 30। तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर 10 2/3। नाउ वी विल डू पार्ट 6। पार्ट 6 है 5/8 मल्टीप्लाई 1000। स्टूडेंट्स, अब ये हमारा पहले हम 2 पे काट के देखते हैं। 2 4 8, 2 5 10 0 0। अब ये हमारा 4 पे कट जाएगा, 4 1 4। अब यहाँ पर 5 में से 4 लेस किया 10 आ गया तो 4 2 8। अब यहाँ पर 10 में से 8 लेस किया तो 2 आ गया। अब ये 20 बन गया, 4 5 20। अब हमने 5 को 125 से मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 1 ही है, ठीक है।
तो हम 5 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 625। नाउ पार्ट 7 3 1/8 मल्टीप्लाई 16। पहले इस मिक्स्ड को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25/8 मल्टीप्लाई 16। अब इसके नीचे 1 लगा देंगे डिनोमिनेटर में, तो ये 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो 1 है, न्यूमरेटर में 25 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आ गया 50। इसका आंसर हमारे पास आ गया 50। नाउ वी विल डू पार्ट 7 किया हमने 8, पार्ट 8 2 4/15 मल्टीप्लाई 12। अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34/15 मल्टीप्लाई 12। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे। अब ये 3 के टेबल जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। आगे ये किसी से नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 34 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास कितना आ गया, 4 3 ज़ा 12, 1 2 और 4 4 ज़ा 16, 136 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। 136 को हमने डिवाइड करना है 5 से। 5 2 ज़ा 10, 36 5 7 ज़ा 35। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 27 1/5। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू पार्ट 8 किया था ना हमने, अब पार्ट 9 करेंगे। 3 6/7 मल्टीप्लाई 4 2/3। पार्ट 8 हाँ पार्ट 9 ही है ये। अब इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स में। 7 3 ज़ा 21 प्लस 6 27/7, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14/3। अब ये देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। अब डिनोमिनेटर में तो 1 है, न्यूमरेटर में 9 × 2 है, तो हमारे पास आंसर आ गया 18। नाउ वी विल डू पार्ट 9 पार्ट 10। 9 1/2 मल्टीप्लाई 1 9/19, 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19/2 मल्टीप्लाई 19 1 ज़ा 19 प्लस 9, तो हमारे पास आ गया 28/19। अब 19 19 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में तो 1 है, इनको करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई 14, तो हमारा आंसर आ गया 14। नाउ वी विल डू पार्ट 11। 4 1/8 मल्टीप्लाई 2 10/11। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर को हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 8 4 ज़ा 32, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 33/8 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी सेम 11 2 ज़ा 22, 22 प्लस 10 32/11। तो ये 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो हमारा कट गया। अब डिनोमिनेटर में तो 1 है, इसको करने की जरूरत है। न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12 हमारा आंसर आ गया। नाउ वी विल डू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 1 पार्ट 12। 5 5/6 मल्टीप्लाई 1 5/7। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में। 6 5 ज़ा 30 प्लस 5 35/6 मल्टीप्लाई 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 5 12/7। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 में से 5 मल्टीप्लाई 2 10 आंसर आ गया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई पार्ट 1 2/3 मल्टीप्लाई 5/44 मल्टीप्लाई 33/35। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इसको
जो कटता है सेम नंबर पे उसको हम काट देंगे। जैसे ये हमारा करता है 2 से 3 और 5 तो कटता नहीं, क्रॉस कट रहा है। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4। अब ये जो है 5 1 = 5, 5 7 = 35। अब ये वाला कटेगा हमारे पास 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 1 = 3, मतलब 3 11 = 33। अब ये 11 पे कट जाएगा, 11 1 = 11, 11 2 = 22। तो हमारे पास कितना आया, 1 × 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 1 × 2 × 7। तो इसका आंसर आ गया 1/14। पार्ट 2, 12/25 मल्टीप्लाई 15/28 मल्टीप्लाई 35/36। अब ये देखते हैं, जैसे ये 2 के टेबल में कट जाएगा। 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 4 = 8, अगेन 2 पे 2 3 = 6, 2 7 = 14। अब ये कट जाएगा 7 5 = 35। अब ये भी कट जाएगा, ये 5 के टेबल में कट जाएगा। 5 5 = 25, 5 3 = 15। अब ये दोनों 5 के टेबल पे कटने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 12 3 = 36 होता है। फिर अगेन ये 3 4 = 12 पे कट जाएगा। 3 1 = 3, 3 4 = 12, 5 5 हमारा कट जाएगा। अब ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आगे 1 × 1 और नीचे डिनोमिनेटर 1 × 1 × 4। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 1/4। नाउ वी विल डू पार्ट 3, 10/27 मल्टीप्लाई 28/65 मल्टीप्लाई 39/56। अब हम देखते हैं किस पे कटेगा। पहले हम देखेंगे कि किस पे कट सकता है। ये कट जाएगा 5 पे। 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 3 = 15। अब किस पे कटेगा ये, अब ये कट जाएगा, ये 28 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 28 1 = 28, 28 2 = 56। अब ये 2 2 आपस में कट गया। अब ये 13 3 = 39, ओके। 13 1 = 13, 13 3 = 39। अब ये 3 1 = 3, 3 9 = 27। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 × 1 × 1/9 × 1 × 1। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1/9। पार्ट 4, अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने क्या किया है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दी है। तो हम इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 7 1 = 7, 7 + 4 11/7 मल्टीप्लाई 22 1 = 22, 22 + 13 हमारे पास कितना आया 35/22। देन 15 1 = 15 + 1 16/15। अब ये देखते हैं कट जाएगा। जैसे 11 1 = 11, 11 2 = 22, 7 1 = 7, 7 5 = 35, 5 3 = 15, 2 8 = 16। तो हमारे पास क्या आया, 1 × 1 × 8/1 × 3। तो इसका आ गया 8/3। अब इसमें क्या था, ये फ्रैक्शन में दिया था, तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 3 2 = 6, तो हमारे पास रिमाइंडर 2/3। इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया 8 से। जैसे इसको रफ में करना चाहिए हमें, तो यहाँ पर मैं करके भी दिखाती हूँ। 8 3 2 = 6, 2 रिमाइंडर आ गया, तो 2 होल बन गया, 2/3 हमारा आंसर आ गया। नाउ वी विल डू पार्ट 5, 2 2/17 मल्टीप्लाई 7 2/9 मल्टीप्लाई 1 33/52। अब इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 2 = 34 + 2 36/17। नेक्स्ट 9 7 = 63 + 2 65/9। नेक्स्ट 52 × 1 52 + 33 85/52। अब हम देखेंगे किस पे कट रहा है हमारे पास। 9 4 = 36। अब किस पे कट जाएगा ये हमारा, किस पे कट सकता है, ये 4 है, ये 2 के टेबल में कट जाएगा। ये 4 के डायरेक्ट भी कट सकता है। 4 1 = 4,
4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब 13 5 ज़ा 65, 13 मल्टीप्लाई 5 65, यस 13 5 ज़ा 65। अब ये किस पे कटेगा? अब 17 के टेबल में 85 आता है, क्योंकि 5 से तो हम 85 नहीं काट सकते ना, तो हमारे पास हम 17 के टेबल में देख लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई 5, तो 1 5 ज़ा 0 5, 17 मल्टीप्लाई 5 करके देख लेते हैं हम 85, यस 17 5 ज़ा 85। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 ही है नीचे, तो 5 5 ज़ा कितना होता है 25। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया फिफ्थ पार्ट का 25। पार्ट 6 3 1/16 मल्टीप्लाई 7 3/7 मल्टीप्लाई 1 25/39। अब ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 16 3 ज़ा 48 प्लस 1 49/16 मल्टीप्लाई 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 52/7 मल्टीप्लाई 39 1 ज़ा 39 प्लस 25 39 एट 25 हमारे पास कितना आ गया 64/39। अब हम देखेंगे किस पे कट रहा है ये। पहले 7 7 ज़ा 49। अब ये जो है वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 16 4 ज़ा 64 होता है, पर आप 2 से जैसे टेबल्स का अगर किसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो पहले 2 से भी काट सकते हैं। जैसे 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। अब किस पे कटेगा ये? अब ये कर सकते हैं 3 के टेबल में। 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 लेस किया, नहीं 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 22 है, नहीं ये भी नहीं कटेगा। ये किस पे कट सकता है ये देखते हैं हम। अब ये 39 है, 39 भी नहीं कर सकता है। ये 13 के टेबल में कर सकते हैं। जैसे 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 13 मल्टीप्लाई 4 करके देख लेते हैं। 4 1 ज़ा 0 4, 40 और 12, 40 एट 12 हमारे पास आ गया 52, यस 13 4 ज़ा 52 आ गया हमारे पास। अब ये नहीं कट रहा, किसी के ऊपर भी नहीं कटता, नहीं है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1/3। अब 7 4 ज़ा 28, 28 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास कितना आया 4 8 ज़ा 32, 2 3 कैरी आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, तो हमारे पास आ गया 112/3। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे 1 1 2 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 लेस किया 2, ऊपर से 2 22, 3 7 ज़ा 21, तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया। तो जो होल नंबर था वो जो 37 है क्वेश्चन है होल नंबर बन गया हमारा, रिमाइंडर 1 और डिनोमिनेटर 3 रहेगा, तो इसका आंसर आ गया 37 1/3। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 3। फाइंड पार्ट 1 1/3 ऑफ 24। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 ऑफ 24 है, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपल सा 1/3 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे 24। अब हम देखते हैं किस टेबल पे करते हैं। अब एक ही टेबल पे कटना चाहिए, जैसे 3 के टेबल में कट जाए 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, हमारा आंसर आ गया 8। पार्ट 2 3/4 ऑफ 32। अब इसकी जगह ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 32, 4 8 ज़ा 32। अब हमने 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 3 8 ज़ा 24। पार्ट 3 5/9 ऑफ 45। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब ये 9 के टेबल में कर जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 5 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास आ गया 25। पार्ट 4 7/50 मल्टीप्लाई ऑफ
1000, तो सीधा हमारे पास ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा देना है। 1000 0 से 0 कट गया। अब 100 भी ये 5 के टेबल से कट जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, 0 आ गया 20, तो 7 × 20 हमारे पास आ गया 140। पार्ट 5th हमारे पास है 3/20 ऑफ 1020, तो 3/20 मल्टीप्लाई 1020, 0 से 0 कटेगी, 2 5 10, 2 1 2, तो 3 × 51 हमारे पास आ गया 153 हमारे पास आ गया। नाउ वी विल डू पार्ट 6। पार्ट 6 है 5/11 ऑफ ₹220। तो पहले हम इसको उसमें मल्टीप्लाई लगा देंगे ऑफ की जगह 220, तो 11 2 22, 0, और यहाँ पर 5 × 20 हमारे पास आ गया 100, और इसके आगे हम लगा देंगे ₹100। नाउ विल डू पार्ट 7। पार्ट 7 है 4/9 ऑफ 54 मीटर्स। तो हमने क्या करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देना है 54। अब 9 के टेबल कर दिया, 9 1 9, 9 6 54, 4 × 6 हमारे पास कितना है 24। अब यहाँ पर हम इसके साथ मीटर्स लगा देंगे। पार्ट 8 है 6/7 ऑफ 35 लीटर्स। तो 6/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 35, अब ये कट जाएगा, 7 5 35, 6 × 5 हमारे पास आ गया 30 लीटर्स। पार्ट 9 1/6 ऑफ एन आवर। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखने वाली है, 1/6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर एन आवर 1 नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हमने देखना है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 आवर = 60 मिनट्स। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 आवर की जगह 60 मिनट्स लिखेंगे। अब 6 10 60, और ये जो हमारा आंसर है इसके साथ हम मिनट्स लिखेंगे, 10 मिनट्स में हमारा जो है आंसर आएगा। नाउ पार्ट 10 5/6 ऑफ एन ईयर। 5/6 ऑफ एन ईयर। अब यहाँ पर भी ईयर ऐसे कोई 1 तो लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे 1 ईयर = कितने मंथ्स होते हैं, = 12 मंथ्स। ठीक है, तो 1/6 मल्टीप्लाई 12, तो 6 1 6, 6 2 12, तो 5 2 कितना आ गया 10, तो हमारा 10 मंथ्स आ गया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 11 720 ऑफ अ kg। ठीक है, अब यहाँ पर है 720 ऑफ अ kg। अब यहाँ पर भी अ kg दिया हुआ है, तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 1 kg = 1000 ग्राम। ठीक है, फिर हम 720 = 1000, 0 से 0 कट गया, 2 5 10। अब हमारे पास 7 × 50 कितना आ गया, 50 × 7 350 ग्राम। यहाँ पर ये चीज़ देखने कि हमने आंसर में ये जो ग्राम है, जैसे यहाँ पर मंथ्स लिखना है, यहाँ पर मिनट्स लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। पार्ट 12 9/20 ऑफ अ मीटर। अब यहाँ पर मीटर है। अब जैसे यहाँ पर था हमारे पास 4/9 ऑफ 54 मीटर, तो यहाँ पर 54 मीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास 54 मीटर है। बट यहाँ पर अब अ मीटर है, तो 1 का कुछ नहीं हो सकता ना, तो हम क्या लिखेंगे, अ मीटर = 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 9/20 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, 2 5 10, तो 9 × 5 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास आएगा सेंटीमीटर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 13।
अब इसमें भी 7/8 ऑफ अ डे। अब अ डे इक्वल टू, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर 24 आवर्स लेंगे, 24 आवर्स। 7/8 मल्टीप्लाई 24, 8 3 ज़ा 24, तो 7 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 21 आवर्स। कि एक दिन को हमने कितने घंटे में बांटा है, उसका 7/8 कितना होगा, 21 आवर्स। अब क्वेश्चन 14, ये हमारे पास है 3/7 ऑफ अ वीक। अब वीक दिए हैं, पर अ वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डे। अ वीक इक्वल टू 7 डेज। 3/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया, तो 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 3 डेज आ गया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 15, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। 750 ऑफ अ लीटर, 7.50 ऑफ अ लीटर। अब ये देखिए, क्वेश्चन जो 8 था उसमें था 6/7 ऑफ 35 लीटर्स, तो इसको लीटर को आगे मिलीलीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, पर यहाँ पर अ लीटर दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। अब अ लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 750 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, अ लीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1000, 0 से 0 कट गया, 5 2 ज़ा 10, 0, 7 मल्टीप्लाई 20 हमारे पास आ गया 140 मिलीलीटर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 4। एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 होल 4/5 पर kg। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स। अब आपको स्टेटमेंट से ही देखना है कि हमने कैसे लिखना है। आपने इसमें कोई रट्टा नहीं मारना, आपने स्टेटमेंट को समझना है कि इसको हमने कैसे लिखना है। जैसे इसमें कह रहे हैं कि एप्पल्स जो है वो पर केजी इतना रेट है उसका, तो हमने 3/होल का केजी का रेट पता करना है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास कोई एक पेन है, वो आपने 5 रुपीज़ में ख़रीदा है, तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो 5 मल्टीप्लाई 3 है। सेम ये ऐसे ही है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन 4। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें पहले क्वेश्चन में देख लेना है हमने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स पर केजी इक्वल टू ₹48 4/5। अब हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ एप्पल्स, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम इक्वेशन में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ एप्पल्स। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन बन जाएगी हमारी 48 4/4 मल्टीप्लाई 3/4। पहले हमने क्या करना है, इनको ये मिक्स फ्रैक्शन में दिए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास आया 48 मल्टीप्लाई 5, हमारे पास आया 240, और 4 हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आया 244/5 मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12, 12 + 3 15/4। अब ये देखेंगे हम किसी पे कटता तो नहीं है, जैसे ये कट रहा है 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और ये कट रहा है 4 के टेबल, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4। अब आगे कहीं नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 61 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 1। वैसे 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 61 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 183। तो हमारे पास आंसर आ गया ₹183। जो कॉस्ट है 3/4 kg ऑफ एप्पल्स की, वो ₹183 है। रुपीज़ जरूर लिखना है इसके आगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 5। क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट ₹42/1/2 पर मीटर। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3/5 मीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ। ये सेम ऊपर जैसे ही है, इन्होंने दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में आपने रीड करना है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है।
तो हमने यहाँ पर लिख देना है कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर, क्योंकि जैसे यहाँ पर केजी का रेट था, यहाँ पर मीटर का रेट दिया हुआ है। पर मीटर क्या दिया हुआ है? ₹42 1/2। उसके बाद निकालनी है कॉस्ट ऑफ 5 3/5 मीटर क्लॉथ। तो हम क्या करेंगे? 42 1/2 मल्टीप्लाई 5 3/5। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 42 × 2 हमारे पास आया 84 + 1 85/2 आ गया। मल्टीप्लाई 5 5 25 + 3 28/5। अब हम देखेंगे किसी पे कटता है। ये पहले ये 2 1 2 2 1 2 2 4 8, ये भी कट जाएगा। 5 1 5 5 1 5 8 में से 5 लेस किया 3, तो ये बन गया 35 5 7 35। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो इनको करने की जरूरत नहीं है। तो हमने 17 × 14 कर लिया। आप इसको अपने मेथड से कर सकते हैं। ये वैदिक मैथ वाला भी एक मेथड है। उसमें क्या होता है कि जैसे 17 × 14 है, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट 2 डिजिट में लास्ट वाला डिजिट ऐड करेंगे। 17 + 4 हमारे पास कितना आया? 21। तो इसमें 0 ऐड कर दीजिए, बन गया 210। और 7 4 हमारे पास कितना आ गया? 28। लास्ट वाले डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 आ गया। अब इनको हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया 238। तो हमारा आंसर आ गया ₹238। जो ये जो था मीटर कपड़ा था, उसकी जो कॉस्ट आई है 238। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 6। A car covers a certain distance at a uniform speed of 66 2/3 km/h. How much distance will it cover in 9 hours? तो उन्होंने कहा कि एक कार है जो डिस्टेंस कवर करती है इतनी स्पीड्स पे, स्पीड दी हुई है हमें दी हुई है। तो कहते हैं हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स। तो 9 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो हमने पहले स्टेटमेंट बना देनी है, हमने स्टेटमेंट देखना है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है गिवन में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम शॉर्टकट लिखेंगे स्पीड ऑफ अ कार। स्पीड ऑफ अ कार अब कितने हैं? पर आवर कितनी दी हुई है उन्होंने? 66 2/3 किलोमीटर। ठीक है। अब हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स। टाइम भी दिया हो हमें, तो टाइम टेकन बाय कार कितना है? 9 आवर। तो अब हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारे पास? 66 2/3 मल्टीप्लाई 9। अब हम पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 66 × 3 हमारे पास आया 198। और अब हमने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया +2, 198 + 2, तो हमारे पास आ गया 200/3 मल्टीप्लाई 9। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं करता है, ये 3 के टेबल में कट जाएगा। 3 1 3, 3 3 9। अब हमने 200 × 3 किया तो हमारे पास आ गया 600 किलोमीटर। तो हमारे पास कितना डिस्टेंस कार ने किया है 9 आवर्स में? 600 किलोमीटर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 7। Question 7. One tin holds 12 3/4 liters of oil. How many liters of oil can 26 such tins hold? जैसे हमने ऊपर वाले किया था 4th और 5th, ये वैसे ही है। क्वेश्चन लिखते हैं 1 tin hold oil कितना? 12 3/4 liters. Now how many liter of oil can 26 such tin hold? तो
26 टीन्स होल्ड ऑयल 12 3/4 मल्टीप्लाई 26। पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना है 12 × 4 48 + 3 51 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 26। अब हम देखते हैं ये किसी पे करता है, तो ये 2 के टेबल में कट जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब हमारे पास ये आगे किसी पर नहीं करता। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 51 मल्टीप्लाई 3। ये 26 के नीचे 1 है, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये 1 आप लिख लिया करो कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय अपॉन 2 × 1, 2 × 1। अब हमने 51 को 13 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितना आ गया 3 × 1 = 3, फिर 5 × 3 = 15 प्लस 1 × 1 = 1, 15 + 1 = 16, 6 1 कैरी, 1 × 5 = 5 + 1 6। तो हमारे पास आ गया 663 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आगे नहीं करता, तो अब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दिया था तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। 663 डिवाइडेड बाय 2, 2 × 3 = 6, फिर ऊपर से 6 उतार लिया, 2 × 3 = 6, फिर 3, 2 × 1 = 2। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 2 × 1 = 2 है, हाँ 331। तो हमारे पास आ गया, ये लिखिए जो क्वेश्चन है होल नंबर बन गया 1/2 लीटर्स। तो हमने लीटर जरूर लिखना है। क्वेश्चन 8, for a particular show in a circus each ticket cost ₹35 whole 1/2. If 300 tickets are sold for the show, how much amount has been collected? तो ये कुछ नहीं है, बस हमने टिकट का ही देखना है। तो हमने लिखना है कॉस्ट ऑफ ईच टिकट इन अ सर्कस कितनी है हमारे पास ₹35 1/2। तो अब हमने 300 टिकट 8 टिकट्स बेच की, तो हमने हाउ मैनी अमाउंट हैज़ बिन कलेक्टेड ये निकालना है। तो हमने पहले तो ये कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ 300 टिकट्स इक्वल टू 35 1/2 मल्टीप्लाई 308। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 35 × 2 70 और 1 हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास बन गया 71/2 मल्टीप्लाई 308। अब ये मल्टीप्लाई ये कट जाएगा 2 के टेबल में, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 यहाँ पर आ गया, 5 10 बन गए, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। अब हमने 71 को 154 से मल्टीप्लाई करना है, वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं। 1 × 4 = 4, 1 × 5 = 5, 1 मल्टीप्लाई 7 × 4 = 28, 8 2 कैरी, 7 × 5 = 35 + 2 37, 7 3 कैरी, 7 1 = 7 + 3 10। तो हमारे अभी हम इनको ऐड कर लेंगे, 8 + 5 13, 3 1 कैरी, 7 8 9 1 0। तो हमारे पास कितना आ गया 10934, मतलब रुपीज़ आ गया। जो 300 को 8 टिकट्स की जो कॉस्ट थी वो 10,934 आ गया। अब हम इसको लिख भी ले सकते हैं, ₹10,934 अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड। नाउ क्वेश्चन 9, वो कह रहे हैं 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। स्टैक का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये पेज है, ठीक है, ये पेज है, तो पेज के ऊपर पेज है, तो ये क्या बन गया हमारे पास एक स्टैक बन गया, ठीक है। तो द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज़ 3 2/3
सेंटीमीटर। मतलब ये एक पेज की जो थिकनेस है ये 2.3 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं इतने जो हमारे 9 इनको बोर्ड मान लेते हैं, इतने जो 9 बोर्ड है तो उनकी थिकनेस कितनी होगी, मतलब कि जो ये है ये थिकनेस हमने निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ नहीं लिखना, बस कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये लिखना है थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड, थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड बोर्ड कितना है 2/3 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं कि 9 बोर्ड्स की कितनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 मल्टीप्लाई 9। अब हम पहले फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 11/3 मल्टीप्लाई 9। अब ये कट जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो 11 3 ज़ा कितना है 11 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ गया 33 सेंटीमीटर। तो 9 बोर्ड की जो थिकनेस है वो 33 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 10 ऑफ एक्सरसाइज 2B, Rohit takes 4.5 minutes to make a complete round of a circular park. How much time will he take to make 15 rounds? क्वेश्चन कह रहे हैं कि रोहित एक सर्कुलर पार्क है राउंड में, उसको कंप्लीट करने के लिए 4 होल 4/5 मिनट्स लेता है। तो कहता है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 15 राउंड्स। अगर वैसे हम उसने 15 राउंड्स लेने हैं तो कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोहित टेक्स टाइम टू कंप्लीट राउंड, कितना लेता है 4/5 मिनट्स। अब कहता है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 15 राउंड्स। ही विल टेक टाइम्स टू मेक 15 राउंड्स इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 15। अब हम पहले इसको होल को सॉल्व करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24/5 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24 मल्टीप्लाई 15 है यहाँ पर। तो ये 5 3 ज़ा 15। अब हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2 3 0 6 4 3 12 72 मिनट्स। अब हम इसको टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो 60 मिनट्स का 1 आवर होता है तो 1 आवर 12 मिनट्स, तो हम लिख सकते हैं रोहित विल टेक 72 मिनट्स को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया। 1 आवर 12 मिनट्स टू मेक 15 rounds. Now question 11. Amit weighs 35 kg. His sister Kavita weight is 3/5 of Amita's weight. How much does Kavita weight? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अमित वेट इक्वल टू 35 kg। अब वो कहता है हिज सिस्टर कविता's वेट कितना है 3/5 ऑफ अमित वेट, 3/5 ऑफ अमित वेट। 3/5 मल्टीप्लाई अमित का वेट कितना है 35, तो ये कट जाएगा 5 7 ज़ा 35, तो 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 21 kg। तो his sister weight is 21 kg. Now question 12. There are 42 students in a class.
and 5/7 of the students are boys, how many girls are there in the class? तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल स्टूडेंट्स, पहले लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने हैं 42। अब वो कहते हैं इन अ क्लास एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। पहले हम बॉयज़ निकालेंगे, तो बॉयज़ कितना है 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ लिख दीजिए, नंबर ऑफ बॉयज़। अब 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं 42, 7 6 are 42। अब हमारे पास कितना है 5 × 6 30 बॉयज़ आ गया हमारे पास। अब उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। अब आपके पास बॉयज़ आ गया, तो गर्ल्स कैसे निकालोगे, टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज़। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 42 - 30, तो हमारे पास आ गया 12। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 12। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू क्वेश्चन 13 ऑफ एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन 13, सपना अर्न्स ₹24,000 पर मंथ। सपना की जो इनकम है वो 24,000 पर मंथ है। शी स्पेंड्स 7/8 ऑफ हर इनकम। वो अपनी इनकम का कितना खर्च कर रही है 7/8 एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी इन अ बैंक। और वो जो जितना रह गया उसको बैंक में डिपॉजिट कर रही है। हाउ मच मनी डज द शी डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ। बैंक में वो ईच मंथ कितना डिपॉजिट कर रही है, हमने ये निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं टोटल अर्निंग ऑफ सपना, टोटल अर्निंग ऑफ सपना पर मंथ, या आप ऐसे भी लिखते हैं सपना अर्न्स पर मंथ ₹24,000। अब कह रहे शी स्पेंड्स 7/8 ऑफ हर इनकम। तो शी स्पेंड्स कितना खर्च करती है 7/8 ऑफ हर इनकम। तो यहाँ पर क्या है 7/8 और मल्टीप्लाई हर इनकम कितनी है 24,000। अब हम इसको ये कट जाएगा 8 के टेबल पे 8 1 8, 8 3 24, 0 0 0 आ गया, यहाँ पर 3000 आ गया। 7 × 3000 हमारे पास आ गया ₹21,000। ठीक है, तो कितना खर्च करती है वो 21,000 खर्च कर देती है। अब वो कहता है कि अब हमने निकालना है कि हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक। मनी डिपॉजिट इन द बैंक इक्वल टू टोटल अर्निंग माइनस स्पेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। अब टोटल अर्निंग कितनी है 24,000 माइनस 21,000, तो हमारे पास कितना आ गया ₹3,000। मतलब कि वो हर महीने 3,000 बैंक में डिपॉजिट करवाती है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 14। Each side of a square field is 2/3 meter. Find its area. अब वो कहता है ईच साइड, स्क्वायर आपको पता है जिनकी सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो हम लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 2/3 मीटर। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है साइड इनटू साइड। यस, क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड।
तो यहाँ पर कितना आया 4 2/3 मीटर मल्टीप्लाई 4 2/3 मीटर। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 4 12, 12 + 2 14/3 मीटर मल्टीप्लाई 3 4 12 + 2 14/3 आएगा। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, ये कटता तो किसी भी टेबल पे नहीं है, नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 को 14 से, 3 को 3 से, 3 को 3 से किया हमारे पास 9 आया। और अब 14 को 14 से करेंगे तो 14 + 4 हमारे पास आया 18, पीछे हमने 0 लगा दिया, 180, 4 4 जा 16, 180 + 16 हमारे पास आएगा 196। अब यहाँ पर जो मीटर है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जब भी मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया मीटर का स्क्वायर। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो जैसे L + M + M, तो हमने M ही आएगा, पर जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनकी पावर है वो हमारी ऐड हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर जो आएगा मीटर का स्क्वायर आएगा। अब हम 196 को देखते हैं किस पे कटता है, नहीं किसी पे नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 196 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 9 में से 8 लेस किया 1, 6 आया। अब 16, 9 1 ज़ा 9, और 16 में से हमने 9 लेस किया तो हमारे पास आ गया 7। तो हमारा इसका क्या आंसर आ गया, 21 7/9 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना आ गया, 21 होल 7/9 मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 15, ये भी सेम ही है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज़ 41 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18 3/5 मीटर ब्रॉड। तो लेंथ, लॉन्ग मीन्स लेंथ ही हो गया, तो आप इसको ऐसे लिखिए, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो कितना आ गया हमारा 41 2/3 मीटर। अब यहाँ पर ये ब्रॉड मीन्स ब्रेथ, विड्थ या ब्रेथ जो मर्जी लिख सकते हैं। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 18 3/5 मीटर। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। यस, L × B। L मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, या L × B भी लिख सकते हैं। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 41 2/3, ये भी मीटर है। अब मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर में आपने मीटर स्क्वायर लिखना है। और यहाँ पर 18 3/5। अब पहले फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 41 3 ज़ा 12 123 + 2 125/3 मल्टीप्लाई। अब 18 × 5 हमारे पास 90, 90 + 3 93/5। अब ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। 25 × 31, आप इसको कर सकते हैं 25 × 31, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2 और 3 5 ज़ा 15, 15 + 2 17, 7 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 7। मैंने तो वैदिक मैथ का मेथड लगाया, आप अपने मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो 25 × 31 आया हमारे पास 775 मीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर की जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती हैं, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 775 मीटर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने अब एक्सरसाइज 2B के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली सारी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपने वो मिस कर दी हैं तो वहाँ से देख लें।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।